कानपुर के नौबस्ता थाना क्षेत्र के अंतर्गत बैंक ऑफ बड़ौदा के लॉकर तोड़कर सोने के करोड़ों के जेवरात चोरी हुए प्रकरण का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस लाइन में पुलिस कमिश्नर बीपी जोगदंड ने खुलासा करते हुए बताया कि इस संबंध में थाना में मुकदमा पंजीकृत होने के बाद सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया गया तथा बैंक कर्मचारियों के द्वारा उपलब्ध कराए गए फोटो का अवलोकन किया गया। अगर 18 महीने की फोटोज पर गहन अवलोकन से लॉकर ठीक करने वाले कर्मचारी की गतिविधियां कुछ संदिग्ध प्राप्त हुई, जिसके आधार पर बैंक के कर्मचारी के बारे में जानकारी की गई, तो कर्मचारियों की उसकी पहचान गोदरेज कंपनी के लॉकर रिपेयर करने वाली जीटी रोड थाना रायपुरवा अनवरगंज निवासी आरोपी रोहित शुक्ला पुत्र मुकुट बिहारी शुक्ला को पुलिया नंबर 14 यशोदा नगर थाना नौबस्ता क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है। जिससे पूछताछ के दौरान उसने बताया है कि मेरे द्वारा लॉकर से सामान चोरी किया गया था। जब मुझे लॉकर ठीक करने के लिए बुलाया जाता था तो मैं लॉकर ठीक करने के साथ अन्य लॉकर को तोड़कर उनमें रखे हुए सामान को अपने बैग में रखकर लेकर चला जाता था, जिससे मेरे ऊपर कोई शक भी नहीं करता था। इसलिए मैंने आसानी से इस घटना को अंजाम दिया। आप सभी अवगत है, दिनांक 24 मार्च को बैंक ऑफ बड़ौदा की नौबस्ता थाना क्षेत्र में किदवई नगर ब्रांच है, उसमें एक अभियोग 150/2023 पंजीकृत हुआ था, जिसमें वादी द्वारा ये अवगत कराया था कि वो जब आरबीआई की गाइडलाइंस के अनुसार अपना बैंक लॉकर चेक करने गई थी तो उनके द्वारा पाया कि चाबी उसमें घूम गई थी और उन्होंने लॉकर खोल के देखा तो वो लॉकर खाली था। उनके अनुसार इसमें उनकी माताजी के लगभग 1.5 करोड़ के सोना चांदी के जेवरात और कुछ कैश रखा हुआ था, वो सब गायब है। इस आधार पे थाना नौबस्ता में अभियोग पंजीकृत हुआ था। थाना नौबस्ता की टीम को डीसीपी और एसीपी एडिशनल डीसीपी के नेतृत्व में थानाध्यक्ष नौबस्ता ने इस केस को 4-5 दिन में ही वर्कआउट किया है। एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है तथा संपूर्ण सामान की बरामदगी की है। जितना एफआईआर में लिखा गया था सामान चोरी होना, वो सब सामान बरामद किया जा चुका है। जो अभियुक्त है उसका नाम है रोहित शुक्ला पुत्र मुकुट बिहारी शुक्ला। ये रायपुरवा थाना क्षेत्र का रहने वाला है तथा एक पैन कंपनी के थ्रू ये लॉकर्स की मेंटेनेंस का कार्य विभिन्न बैंकों में करता था। बैंक के द्वारा बुलाए जाने पर कंपनी के माध्यम से ये रोहित उस बैंक में कार्य करने के लिए गया था और ये कार्य एक दूसरे लॉकर के रिपेयर करने के कार्य के साथ साथ उसने इस लॉकर के साथ ये घटना करी थी। इस संपूर्ण जो वारदात हुई है उसमें रोहित के द्वारा ये अवगत कराया कि उसने सिंगल हैंडेडली ये कार्य किया है, उसके साथ ही कोई अन्य नहीं है। लेकिन ये जाहिर है कि बैंक द्वारा जो लॉकर्स के मेंटेनेंस के लिए आरबीआई की या बैंक की अपनी एसओपी है, गाइडलाइंस है, उनका पालन नहीं किया है। इसमें एक बृहद कमेटी बनती है, उस कमेटी में एडवोकेट के साथ साथ एक इंडिपेंडेंट विटनेस भी रहता है। लॉकर मैनेजर, बैंक मैनेजर की मौजूदगी वहाँ पर सुनिश्चित होनी चाहिए। जो वीडियो फुटेजेस है उसमें आप देख सकते हैं कि ये जो मेंटेनेंस वाला व्यक्ति था वो स्ट्रांग रूम में अकेले ही घूम रहा था, वहाँ कोई और नहीं था। जबकि 4-5 लोगों की कमेटी है, उनकी निगरानी में ही ये कार्य कराया जाना चाहिए था। बैंक के एम्प्लॉयज की और इस कमेटी की ये लापरवाही हुई है। इस संबंध में ऑफिशियली हम बैंक के उच्चाधिकारियों को, आरबीआई को भी पत्र लिखेंगे ताकि इनके विरुद्ध भी कार्रवाई हो। इस सफल अनावरण के लिए मेरे द्वारा थाने की टीम को 1 लाख रुपए का इनाम दिया गया है तथा जो राजपत्रित अधिकारी हैं, एसीपी, एडिशनल डीसीपी और डीसीपी, इनके लिए मैं कमेंडेशन लिस्ट के लिए पुलिस माध्यम से महोदय को अपनी संस्तुति प्रेषित करूंगा। 24 मार्च को लिखी होगी। इसने घटना ये 2021 सितंबर में की है, जब ये दूसरा एक लॉकर ठीक करने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा में गया था। क्योंकि उसके बाद से परिवार ने अपना लॉकर ऑपरेट नहीं किया है। अब आरबीआई की गाइडलाइंस उनके पास एसएमएस के थ्रू पहुंची तो इनकी माताजी ने इन्हें ये बताया कि लॉकर चेक किया जाए, तब इन्होंने जाके लॉकर चेक किया है और इनको ये पता चला है। इसमें 2 मुकदमे संख्या की ये मैंने जैसे पहले बताया, जो दूसरी घटना है, अभियुक्त से पूछताछ के बाद उसने जो गुप्ता जी का केस लिखा गया था 913/2021, ये 409 का अभियोग पंजीकृत था, वो भी केस वर्कआउट हुआ है। इसका भी माल बरामद हुआ है। ये वहीं के उसी बैंक का लॉकर, उसी बैंक का लॉकर। उसको भी सर ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि दोनों बार का था बैंक का कोई भी कर्मचारी नहीं? बैंक के कर्मचारी, मैंने जैसे बताया, जो स्ट्रांग रूम में इसको अकेला छोड़ा, जो बैंक के कर्मचारियों की अपनी जिम्मेदारी थी वो उन्होंने नहीं निभाई। यह है एक तरह से इनडायरेक्ट संलिप्तता रही है, अपने पर ड्यूटी के प्रति उनका डेरिलेक्शन रहा
है। इसके लिए उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए बैंक के हेडक्वार्टर को लिखा जाएगा, आरबीआई को भी लिखा हमारा जाएगा। बरामदगी भविष्य में बरामदगी कुल मिला के लगभग 1.8 करोड़ रुपए की है। वो बरामदगी सामान सब डिस्प्ले करेंगे, सब सोने के नहीं जेवर सर, है। मैं कह रहा हूँ जो उनका दावा है, जिनका लॉकर था, उस दावे से कुछ कम या ज्यादा कुछ एग्जैक्टली उतना ही। सर, इसमें बैंक पूरी तरीके से इन्वॉल्व है। बैंक को मत बचाइए। कोई जो एम्प्लॉई है, आप बाद में बात करिए। सर बैंक वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई? बैंक के खिलाफ एक तो विवेचना प्रचलित है। इससे पूछताछ से अभी किसी के डायरेक्ट संलिप्तता की बात नहीं बताई है, लेकिन इनका नेग्लिजेंस और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, उसके ऊपर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। क्या इसमें किसी और बैंक में इस तरह की घटना करने को देखिए, इसमें और भी जांच हो रही है कि कहाँ अभी आप गया प्रेस नोट में देखेंगे, अंत में हमने दिया है और भी सामान बरामद है इससे। अभी इससे फर्दर पूछताछ में ये सामान कहाँ का है, जैसे अन्य बरामदगी 128 ग्राम, इसके बारे में हम पूछताछ करेंगे।